हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के एक ऐसे मेजर टॉपिक्स लाए हैं जिसे देखने के बाद आपका 15 मार्क्स क्लियर हो सकता है। उस टॉपिक्स का नाम है एसे स्पीच स्टोरी पहचानने की धांसू ट्रिक। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सच में आप भी इस ट्रिक के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट है कि ए से कौन कौन चैप्टर है, यानी हमारी इंग्लिश के बुक में कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो एस से है, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी को पहचानने के लिए हमने एक ट्रिक्स को बनाए हैं। सिर्फ आप यदि इस ट्रिक्स को ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं कि हमारी बुक्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो एस से है। चलिए पहले हम इस ट्रिक को समझते हैं। हम लोग का ट्रिक है कि भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आज़ाद हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रिक के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आएंगे वो सारे ऐसे होंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए पहले इस ट्रिक को समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया भारतीय विचार। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंडियन कहते हैं। तो आप थोड़ा माइंड लगाइए कि इंडियन से हमारा कौन सा चैप्टर निकल सकता है। तो निकल सकता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो वह ऐसे है। कितना अच्छा ट्रिक है। उसके बाद लिखा गया है विचार। देखिए फ्रेंड्स, विचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडिया बोलते हैं। तो आइडिया से चैप्टर का नाम हो सकता है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी ये भी क्या है, तो ये भी एक प्रकार की एसे है। उसके बाद लिखा गया है बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा गेस लगाइए कि चाइल्ड से हमारा कौन सा चैप्टर हो सकता है। तो हो सकता है ए चाइल्ड इज बोर्न, और इनके राइटर कौन है, तो इनके राइटर जर्माइन ग्रीर है। यानी जो ए चाइल्ड इज बोर्न क्या है, ये भी एक प्रकार की एसे है। उसके बाद लिखा गया आज़ाद। आप बताइए आज़ाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री बोलते हैं या फ्रीडम बोलते हैं। तो फ्री से चैप्टर का नाम हो सकता है हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी ये भी क्या है, तो ये भी एक प्रकार की एसे है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ट्रिक है। यानी एसे को पहचानने के लिए हम लोग कौन सा ट्रिक को ध्यान में रखेंगे, तो हम लोग यही ट्रिक को ध्यान में रखेंगे। भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आज़ाद हो जाते हैं। यानी हमारे बुक में 4 ऐसे चैप्टर है जो एसे हैं। फर्स्ट में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकेंड में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, उसके बाद है ए चाइल्ड इज बोर्न, और उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का एक ही ट्रिक है, भारतीय विचार सुनकर बच्चे भी आज़ाद हो जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। जिस तरह अभी हमने एसे को पहचानने का एक ट्रिक देखे हैं, ठीक इसी प्रकार अब चलिए हम लोग स्पीच को पहचानने का ट्रिक देखते हैं। देखिए इसके लिए हमने ट्रिक बनाए हैं सिर्फ 2, भारत और उसका सपना। सिर्फ आप इसे याद कर लेते हैं तो आप ये आसानी से जान सकते हैं कि हमारी बुक्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो स्पीच है, यानी भाषण है। देखिए यहाँ पे लिखा गया सिर्फ 2, भारत और उसका सपना। देखिए फ्रेंड्स, भारत से क्या चैप्टर हो सकता है भारत इज माई होम, यानी भारत इज माई होम क्या है, तो एक प्रकार की स्पीच है। और इनके राइटर कौन है, तो इनके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद क्या है, सपना। देखिए फ्रेंड्स, सपना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रीम बोलते हैं। तो थोड़ा अनुमान लगाइए ड्रीम से कौन सा चैप्टर हो जाएगा, तो हो सकता है आई हैव ए ड्रीम, यानी आई हैव ए ड्रीम। और भारत इज माई होम क्या है, तो एक प्रकार की स्पीच है। और आपको बता दें कि इनके राइटर कौन है, तो इनके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए फ्रेंड्स, इससे भी पहचानने का हमने ट्रिक बनाए हैं। तो हम लोग का ट्रिक है मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर। देखिए मार से हो जाएंगे मार्टिन, लूट कर यानी लूथर, राजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं, जरूर से हो जाएंगे जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनके राइटर कौन हो गए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को स्पीच को पहचानने के लिए कौन सा ट्रिक याद रखेंगे, सिर्फ 2, भारत और उसका सपना। भारत से हो जाएंगे भारत इज माई होम, और सपना से हो जाएंगे आई हैव ए ड्रीम। यानी हमारे बुक में 2 ऐसे चैप्टर हैं जो स्पीच है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ट्रिक है। यदि आपको ट्रिक पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे ऐसे ही ट्रिकी वीडियो पढ़ाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने ऐसे पहचानने के ट्रिक, स्पीच पहचानने के ट्रिक देख लिए हैं। अब चलिए स्टोरी कौन कौन चैप्टर है इसे भी पहचानने के लिए हमने ट्रिक बनाए हैं। तो हम लोग का ट्रिक है कि मैं किसी भी कलाकार को
चुटकी में ज़मीन पर ला सकता हूँ। सिर्फ आप इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से जान सकते हैं कि हमारी बुक्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो स्टोरी है। चलिए पहले इस ट्रिक को समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कलाकार। देखिए फ्रेंड्स, कलाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द आर्टिस्ट बोलते हैं। तो आर्टिस्ट से चैप्टर का नाम हो जाएगा द आर्टिस्ट। यानी द आर्टिस्ट क्या है? तो एक प्रकार की स्टोरी है। और इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर सिगा नोया है। उसके बाद लिखा गया है चुटकी। देखिए फ्रेंड्स, चुटकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सनप बोलते हैं। तो आप थोड़ा माइंड लगाइए कि सनप से क्या चैप्टर का नाम हो जाएगा? तो हो जाएगा ए पिंच ऑफ सनप। यानी इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर मनोहर मालगांवकर है। अर्थात ये पिंच ऑफ सनप क्या है? तो ये भी एक प्रकार की स्टोरी है। उसके बाद है ज़मीन। देखिए फ्रेंड्स, ज़मीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं या अर्थ बोलते हैं। तो आप थोड़ा अनुमान लगाइए कि अर्थ से हमारा कौन चैप्टर हो सकता है? तो हो सकता है द अर्थ हो सकता है। यानी द अर्थ भी क्या है? स्टोरी है। अर्थात स्टोरी को पहचानने के लिए कौन सा ट्रिक याद रखिएगा कि मैं किसी भी कलाकार को चुटकी में ज़मीन पर ला सकता हूँ। अर्थात द आर्टिस्ट, ए पिंच ऑफ सनप और द अर्थ, ये सब क्या है? तो एक प्रकार की स्टोरी है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ट्रिक था। उसके बाद एक चैप्टर आप लोगों का बच जाता है ए मैरिज प्रोपोजल। इसे ध्यान में रखिएगा कि ये भी एक प्रकार की स्टोरी है, ठीक है। और इनके राइटर कौन है? इनके राइटर एंटोन चेखोव है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने एसे, स्पीच, स्टोरी पहचानने की धांसू ट्रिक बताए हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही धांसू ट्रिक पढ़ाई जाती है। तब तक के लिए जय हिंद।